नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। दूसरे दिन प्रियंका शिमला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं और इस दौरान पीड़ित परिवारों और जिन्होंने इस त्रासदी में अपनों को खोया है, प्रियंका गांधी उनसे मुलाकात कर रही हैं। प्रियंका गांधी सबसे पहले शिमला के बालूगंज के समीप शिव बावड़ी मंदिर का दौरा कर रही हैं। शिव बावड़ी लैंडस्लाइड में आपको बता दें कि 20 लोगों की दुखद मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर मृतक बालूगंज और आसपास के क्षेत्रों के ही थे। इनके परिजनों से भी प्रियंका मुलाकात कर सकती हैं। यहां पर भी स्लाटर हाउस सहित 6 मकान ध्वस्त हो गए थे, जबकि 1 दर्जन से आपको बता दें ज्यादा घर जो है खाली कराए गए हैं। कृष्णानगर से 2 दर्जन से परिवार विस्थापित हुए हैं। जैसे पूरे प्रदेश की स्पिरिट हमने देखी है, भावना देखी है कि सरकार में भी वही भावना रही है। मैंने रास्ते में आ रही थी तो कुछ लेडीज़ श्रमदान कर रही थी। उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाईवे है उसमें काम आस्ते से चल रहा है, उसको तेज़ी से करना चाहिए। तो पूरी जो कुछ ये बता भी रहे थे कि काफ़ी लोगों ने दान भी दिया है। कुछ रास्ते में हम कुछ लोगों ने रोका, उन्होंने भी, किसी ने 5 लाख का चेक दिया, 1 लाख का दिया। ये भावना जो है, ये जो हिमाचल की भावना है, जनता की भावना है कि एकजुट होकर आपदा का सामना कर रहे हैं, उसी भावना से जुड़ी हमारी सरकार की भावना है और हमारे मुख्यमंत्री जी की भावना है। तो सब इकट्ठे इस तरह से काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए। बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे देश के लिए एक मिसाल है और पूरे देश को इसी से सीखना चाहिए। लेकिन इसको देखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार को भी इसी भावना से मदद करनी चाहिए। इस समय ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे हमारी कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की है। ये राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। जितनी मदद हो सके उतनी मदद हिमाचल की जनता की होनी चाहिए। उन्होंने मुझे पकड़ के कहा कि हम इसको करेंगे, उसमें जल्दी में। तो पहले भी हमने पूरी जो केंद्र सरकार के नियमों के तहत है 10 अगस्त तक हमने 8,000 करोड़ रुपये का जो अनुमान था उसके भेज दिया। और दूसरी आपदा तो 14 अगस्त को आई है जी, तो 12,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान है, स्कूल तक नहीं रहे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैडम ने स्पेशल आकर आज सारी जगह दौरा करने का विचार रखा है और खुद अपनी आंखों से ये मैंने देखा है और महसूस किया। पिछले दिनों जो केंद्रीय मंत्री भी है तो उन्होंने भी महसूस किया कि नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर होना चाहिए। तो हिमाचल दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। आपको बता दें कि पीड़ितों से मुलाकात कर रही हैं। हिमाचल दौरे पर इस वक्त पहुंची हुई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं। तो आपको बता दें कि लैंडस्लाइड में करीब 20 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और ऐसे में अब प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं, हालातों का जायजा ले रही हैं और जो मृतक के परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं। इसके साथ ही और भी जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं। आपको बता दें कई घायल भी हुए इस लैंडस्लाइड में, तो ऐसे में उनसे भी उनका भी हालचाल जान रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये, क्योंकि लगातार जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है कि अब जाके याद आई है प्रियंका गांधी को हिमाचल की, और ऐसे में आपको बता दें कि लैंडस्लाइड के बाद हालातों का जायजा लेने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हुई हैं। और इसके साथ ही अगर हम जिक्र करें सुक्खू सरकार की, तो लगातार हालातों पर सुक्खू सरकार जो है एक्शन लिए हुए हैं। तमाम जो पीड़ित हैं उनके और साथ ही साथ विस्थापन को लेकर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। तमाम दिशा निर्देश जो जरूरी हैं वो दिए जा रहे हैं। तो प्रशासन हालातों से निपटने के लिए इस वक्त एक्टिव मोड में है। लगातार एक्शन लिया जा रहा है हालातों को काबू करने के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रियंका गांधी इस वक्त मौजूद हैं हिमाचल में और लैंडस्लाइड जो हुआ जिनमें 20 लोगों की मौत हुई है, ऐसे में हालातों का जायजा ले रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक करेंगे कामेश्वर। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। कामेश्वर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? चूंकि प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हुई हैं और ऐसे में अभी वहां पर हालात किस तरह से हैं, जानकारियां?
जी बिल्कुल। यदि बात की जाए जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, इस समय उन्होंने लगभग आधे घंटे पूर्व जो शिव मंदिर बॉडी में जो हादसा हुआ था, जहां पर 20 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, वहां का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई उनके परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके पश्चात वह किशन नगर, जहां पर स्लेटर हाउस में 2 लोगों की जानें गई और 6 मंजिला जो इमारतें थी बहुमंजिला, वो क्षतिग्रस्त हुई थी। और इसके अलावा जो वहां पर लगभग 8 जो बहुमंजिला मकान थे जिन्हें खाली कर दिया गया है, जो बेघर हो चुके हैं, उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह भी उनके साथ मौजूद है और कांग्रेस के अन्य नेता। ऐसे में जो नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में, खासकर जो इस समय वो आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में उन्होंने शिव बॉडी का निरीक्षण कर दिया। इस पर स्लेटर हाउस और फागली जाने का भी उनका प्रोग्राम है और वहां के जो लोग जिन्होंने अपनी जाने गंवाई, खासकर देखा जाए तो फागली में भी 5 लोगों ने अपनी जाने गंवाई थी और 5 लोग अत्यधिक घायल थे, जिनमें से 2 की स्थिति अभी भी अत्यधिक दयनीय है, जो कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में उनका उपचार चल रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो नुकसान हुआ उसका जो जायजा भी लिया जा रहा है और खासकर उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि जो अभी मानसून सत्र है, जो कि अभी 18 से जो स्टार्ट है 18 से 25 के बीच, उसमें एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिसमें जो सरकार पूर्ण समर्थन देगी और कहेगी कि हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, यदि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है जिस तरीके से उत्तराखंड को भी किया गया था, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, चाहे सड़कों की बात की जाए, जब हम पानी पेयजल की बात करें, तो इसको पटरी में लाने का कहीं ना तो अच्छा रहेगा। अगर बीते दिन की बात की जाए तो जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो कुल्लू, मनाली और मंडी के पंडोह का दौरा किया था, वही आज जो दूसरा दिन है और ये बताया जा रहा है कि 2 दिवसीय के दौरे पर ही वो आए थे और जिस तरीके से अभी बॉडी का उन्होंने निरीक्षण किया, इसके पश्चात वो फागली और कृष्णा नगर के बाद वापिस दिल्ली के लिए लौटेगी। लेकिन वह लगातार इस आवाज को उठाएगी और जो अभी मानसून सत्र होगा, इसमें जो पक्ष है वो ये प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा कि हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार अत्यधिक नुकसान हुआ है। लगभग कुल मिलाकर देखा जाए तो घर है, 5 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, लगभग 11,500 के करीब आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम गौशाला की बात करें तो 6,390 के लगभग जो गौशाला है वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। दुकानों की बात की जाए तो 360। तो हिमाचल प्रदेश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 52 वर्षों में इतना अत्यधिक नुकसान हुआ। ऐसे में लगातार पहले तो कहा मुख्यमंत्री और सांसद व कैबिनेट मंत्री लगातार कह रहे थे कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। वहीं आज जो प्रियंका गांधी है, उन्होंने जब यहाँ का निरीक्षण किया, बीते दिन कुल्लू, मनाली, मंडी, पंडोह समेत अनेक क्षेत्रों का दौरा किया, तो उन्होंने कहा कि ये अत्यधिक नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी इतना नुकसान नहीं हुआ। रेल मार्ग अभी भी जो है सुचारू रूप से नहीं चल पाई। अभी लगभग 40% कार्य पूरा हुआ और उम्मीद जताई जा रही लगभग 2 महीने तक जो रेल मार्ग है वो चलने की संभावना नहीं जताई जा रही। तो हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ इसको मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, इसके लिए हिमाचल प्रदेश में इस बार पक्ष पूरा समर्थन करेगा और जो प्रस्ताव है वो पेश कर प्रधानमंत्री ने। ठीक है, चलिए कामेश्वर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल यहाँ पर दौरा कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा।